बच्चों अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप इस बार 2025 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर टाइप में लेकर के आए हैं। इससे पहले आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड किया था, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी का हम लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर टाइप प्रोवाइड कीजिए। तो फाइनली आप लोग के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर टाइप में लेकर के आ गए हैं और साथ में हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन को जो है कलेक्ट किए हैं, जो आपके एग्जाम में आपको लगभग 100 में से आपको लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको जो है इस पेपर से आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखाने के लिए लेकर के नहीं आए हैं। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज का जो है बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल के बारे में आपको पता चल जाएगा एंड साथ में जो है कहां से किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना। एंड सेट कोड आपको जो इस तरह का देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का। उसके बाद आपको क्वेश्चन बुक में सीरियल नंबर देखने को मिलेंगे, इधर आपका जो है विषय कोड वगैरह आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को जो है ना आपके पेपर में सेम टू सेम हो आपको देखने को मिलने वाला है ना। और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन जो बच्चों कई सालों से लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन को हम लोग इसमें जो है ऐड किए, तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के पेपर में। और आप लोग इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं बच्चों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर दे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है बच्चों हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोग को 100 जो है क्या यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको बच्चों कितना यानी 50% यानी 50% आपको जो किसका यानी आपको 50 क्वेश्चन का जो आपको एमआर शीट पर आपको यानी क्या होता है चिन्हित करना होता है, यानी भरना है आपको। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में देख पा रहे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्या कहा जाता है इसमें कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह जो है भाप बनकर, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, भाप बनकर जो है निकल पड़ता है। तो वो कैसे जो है भाप बनकर निकल पड़ता है इनके बारे में आपको बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष में दिया हुआ है। पहला आपका बहस करके, है ना, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने के माध्यम से। तो देखिए अगर हम लोग जानते हैं बातचीत, हम लोग बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट है। और इसमें बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, ठीक है, कि अगर बातचीत के जरिए जो है क्या होता है बच्चों, जो भी आपके अंदर जो है भड़ास रहते हैं वो सारा जो है क्या यानी बातचीत के माध्यम से जो है निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाए यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया आपका, यानी जो भी चीज आपके अंदर है जब तक अगर आप जो है बात नहीं करते तब तक आपका जो है वो मवाद या धुआं बनकर के आपका नहीं निकलने वाला है। ठीक है, चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि अगर किसी के पास अपना बातों को अगर शेयर करते तो आपका मन जो है हल्का होता है ना। तो वही आपका जो है मवाद या धुआं बना करके रहता है, और जब तक आप दूसरे के पास शेयर नहीं करते तब तक जो आपका वो नहीं निकल पाता है। ठीक है, जब तक बातचीत नहीं करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति जो है किस कहानी का है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं ये हम लोग कौन सा कहानी का है बच्चों, तो ये बिल्कुल उसने कहा था क्या, जिसका लेखक बच्चों कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ठीक है, ये जो हम लोग जानते हैं कि बिना घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति जो है किसका बच्चों, तो ये उसने कहा था क्या है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जितने सारे क्वेश्चन लेकर के आए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है बच्चों। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा। देखिए अगर बात करें दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो बच्चों ये जो होगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद का होगा, और इसको भी आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारी और नर ही एक ही द्रव्य की जो ढली दो प्रतिमाएं, जो नारी और नर एक ही द्रव्य की दो ढली जो है प्रतिमाएं हैं, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ओ सदानिरा का होगा, है ना, सिपाही की मां का होगा, अर्धनारीश्वर, प्रगीत और समाज। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यह अर्धनारीश्वर का हो जाएगा, और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म कब हुआ था, 1908 बेगूसराय सिमरा में हुआ था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है बच्चों, तो ये अर्धनारीश्वर पाठ की है, और इसका लेखक जो है बच्चों कौन हो जाएगा आपका, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म 1908 बेगूसराय सिमरा में हुआ था। ठीक है, जैसे राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था जो अपने बिहार के हैं, है ना, तो बहुत ही कम लोगों को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। देखिए रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बच्चों, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन हो जाएगा, अगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए सचिनारायण हरिदानंद वत्सन अगे, ठीक है, इसका लेखक है। और इसमें कौन पूछता है बच्चों, तो लेखक पूछता है। किससे पूछता है, तो लेखक ने जो किससे पूछते हैं, मालती से पूछते हैं। किससे पूछते हैं, यानी जो रोज कहानी के मुख्य पात्र है मालती, इससे पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। मालती के पति पेशे से क्या थे बच्चों, तो डॉक्टर थे, एंड इसका पति का नाम क्या था, कमेंट करके बताइए, एंड इसका पुत्र का नाम क्या था बच्चों, टीटी था। ये भी आप लोगों को जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं एक लेख और पत्र के लेखक की अगर बात किया जाए
तो ये जो होगा आपका यानी भगत सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्याय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये पंक्ति जो है ना बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पंक्ति जो है जगदीश चंद्र माथुर का है, और इनको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया है ना। उदय प्रकाश का आपको त्रिश जो है उदय प्रकाश का शिक्षा का लेखक जयकृष्ण मूर्ति है ना। मलियस के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। ये 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। जितने सारे क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की झोपड़ी को जो है ना किसने जला दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि एमएन साहब के कर्मचारी के द्वारा जो है क्या यानी गांधी जी की झोपड़ी को जो है जला दिया गया था, ठीक है क्लियर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरियामान ताल का जो है जल वो कैसा रहा है, चंचल रहा है, स्थिर रहा है। तो ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए स्थिर रहा है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, सिपाही की मां एकांकी में बिस्मी जो है चारपाई के पास मोड़े पर बैठकर क्या करती दिखाई देती है ना। तो सिपाही की मां में जो है एकांकी बिस्मी जो है चारपाई के पास मोड़े पर बैठकर क्या कर रही थी बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या कर रही थी, यानी सूत काट रही थी। क्या काट रही थी, सूत काट रही थी, और इसका आंसर आप लोगों का सूत काट रही थी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अनुभव शब्द के बारे में आपको बताइएगा, तो अनुभव क्या स्त्रीलिंग है, बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं पुल्लिंग होगा। अनुभव शब्द जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तीर्थ यात्रा शब्द जो आपका यानी कौन सा समास हो जाएगा, तो तीर्थ यात्रा जो होगा आपका यानी बच्चों तत्पुरुष हो जाएगा, या बहुव्रीहि समास हो जाएगा, या अविभाज्य समास हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए अगर बात किया जाए तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हास्पद शब्द में जो प्रत्यय हो जाए क्या होगा, देखिए प्रत्यय जो निकाला जाता है वो शब्द का लास्ट का उच्चारण से जो बच्चों क्या निकाला जाता है, प्रत्यय निकाला जाता है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो हास्य अस्पद, तो इसमें क्या आ रहा है, यानी लास्ट का उच्चारण क्या आ रहा है बच्चों, इसका अस्पद का आ रहा है। तो इसका अस्पद जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, यानी उच्चारण हो जाएगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग का डी जो बच्चे दिया बिल्कुल आप लोग का आंसर बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो आ रहे हैं, पदबंध जो होगा ये क्या कौन सा पदबंध होगा बच्चों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। कहां पे ऑप्शन दिया हुआ आपका बच्चों, तो ऑप्शन सी यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, समाज शब्द का विशेषण बताइएगा, इनके बारे में बताइए। देखिए समाज शब्द का अगर विशेषण की अगर बात किया जाए तो ये आपका सामाजिक जो होगा बच्चों, इसका जो है विशेषण हो जाएगा सामाजिक, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया जी, एकदम नेक्स्ट लेवल आप लोग का सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। चलिए आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनोविनोद शब्द का कौन लिंग होगा, आपको मनोविनोद के बारे में बताना है। ये जो होगा यानी कौन सा लिंग हो जाएगा, तो बच्चों इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये पुल्लिंग हो जाएगा आपका, यानी ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये जो सर्वनाम जो होगा बच्चों ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो मुझे भी छात्र मिलती थी, ये निज वाचक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, निज वाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का प्रेम का जो होगा प्रेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेम का जो होगा यानी प्रेमी हो जाएगा। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, इसमें से शुद्ध वाक्य जो है आपका यानी कौन सा होगा। तो अगर शुद्ध की वाक्य की अगर बात किया जाए तो ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य जो होगा बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान शब्द की प्रकृति बताइए। देखिए बेईमान शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों, विदेशज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो विदेशज जो होगा ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, विदेशज यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हम लोग जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो कवियत्री होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग बिल्कुल कवियत्री जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप लोग, यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कवियत्री। वह कौन है जो रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों, ये कौन है, तो ये देखिए वह कौन है जो ये कौन सा है, ये मतलब क्या हो जाएगा, यानी प्रश्न कर रहा है, यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा बच्चों। तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक नहीं, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, और इसका आंसर आपका प्रश्नवाचक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सब व्याकरण एंड जो आपका यानी बुक को दोनों को जो हम लोग इसमें मेंशन करके लेके चले हैं, ठीक है। तो निडर शब्द का उपसर्ग क्या होगा, देखिए उपसर्ग जो निकाला जाता है बच्चों शब्द का शुरू का उच्चारण से आप जो निकाल सकते हैं, तो नी जोर डर हो जाएगा, ठीक है, नी जोर डर हो यानी निडर। तो इसका आपका शुरू में क्या दिया हुआ बच्चों, नी दिया हुआ है, तो इसका आपका जो उपसर्ग होगा तो नी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने वाले शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा क्या होगा, तो लास्ट का प्रत्यय आपको लास्ट का देखना, पढ़ने वाला वाला जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवयुवक शब्द में कौन समास हो जाएगा, नवयुवक की बात हो रही है, तो नवयुवक शब्द में जो अगर समास की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारी हो जाएंगे, कर्मधारी जो है बिल्कुल ये चीजें आप लोग का बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए देखिए, अगर बात करते हैं मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ये जो उदाहरण होगा आपका यानी संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं घर का जो होता है आलय होता है ना। एंड अगर देखिएगा आलय होगा उसके बाद आपका निकेतन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, है ना। एंड आपका क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, भवन हो जाएगा। एंड आपका क्या हो जाएगा? मतलब आप जो है इसका निकेतन भी इसको कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आवास हो जाएगा। तो ये सारे चीजें आपको जो बच्चों किसके बारे में, घर के बारे में आपको पता होना चाहिए, घर का पर्यायवाची। ठीक है, तो क्लियर हो गया, निकेतन, आवास, आलय, ठीक है, भवन, इसको हम लोग बोल सकते हैं और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आदान शब्द का उल्टा क्या होता है? विलोम पूछा गया है, तो आदान का उल्टा प्रदान होता है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब क्या होता है? पिंड छूटना हो जाएगा, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मरण तक के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? तो मरण तक के लिए एक शब्द जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आमरण, यानी बच्चों इसका आंसर आपका आमरण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है बच्चों? तो ये जो कौन सा लेखक की रचना था? पंजाब की भाषा और पंजाब की जो है लिपि किस लेखक की समस्या था? तो ये भगत सिंह जी का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में आप लोगों को पता था कि यानी युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को जो सुंदर कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वज्रपात सुविध नहीं, देश के सेवा बदले मतलब देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो क्या कहा था? यानी सुंदर कहा था। और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका? यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वैशाली जो महोत्सव का बीजारोपण जो किसने किया था बच्चों? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो बच्चों किसने? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो इसका जो है बीजारोपण किया गया था। और इनका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओ सदारण्य निबंध में किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदारण्य हम लोग जानते हैं कि एक जो है बोलते छंद से लिया गया है। और ओ सदारण्य के लेखक जो बच्चों कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। रामपुरवा कहाँ पे है? तो बच्चों ये चीज है मैंने क्लास में कई बार आपको बताया, रामपुरवा जो है भितिहरवा के पास है, और इनको जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए गंडक नदी का जल जो सदियों से क्या रहा है? तो ये सब जानते हैं कि गंडक नदियों का जल जो सदियों से जो बच्चों चंचल रहा है, तो इनको आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, गांधी जी को जो महुए के पेड़ के नीचे जो है किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत के द्वारा जो है गांधी जी को जो है महुए के पेड़ के जो है नीचे जगह दिया गया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई बच्चों? तो ये जो लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से जो है सिपाही की माँ को लिया गया, और इस चैप्टर को लिया गया। और इसका लेखक कौन है? सिपाही की माँ का, ये आप लोग बताइए। मुन्नी कौन थी बच्चों? इनके बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं मुन्नी जो थी यानी सुकनी की बेटी थी, बिल्कुल नहीं था। रजनी की बेटी नहीं, सिवनी की बेटी नहीं, ये बिस्नी की बेटी थी। और मानक के जो क्या थे बच्चों? बहन थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार यानी जो निबंध के निबंधकार किस संग्रह से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएगा आपका? यानी वाद विवाद हो जाएगा। और प्रगीत और समाज जो है क्या हो जाएगा? यानी नाम और चिन्ह हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा? इसका लेखक कौन हो जाएगा? नाम और चिन्ह हो जाएगा। और ये वाद विवाद संवाद से लिया गया, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवियों के द्वारा लिखा गया है बच्चों? तो देखिए इतने पास अपने शीर्षक संकलन जो है किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया बच्चों। तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तवत का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तवत जो थे यानी प्रयोगवादी जो है कवि के रूप में इसको उभरा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था बच्चों? इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, तो रघुवीर शाह का जन्म के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर, है ना, 1929 को जो है क्या हुआ था बच्चों? किसका यानी रघुवीर शाह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1929 जो है बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं वही कविता जो है किस संग्रह द्वारा जो है रचित है बच्चों? इनके बारे में बताइए। तो ये चीजें आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कहीं नहीं वही कविता जो है ये किसके द्वारा रचित लिखा हो गया है बच्चों? तो ये जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके? तो हम लोग जानते हैं कि यानी हेनरी लोपेज जो बच्चों यानी कहाँ के क्या थे बच्चों? तो ये कौन लेखक यानी कांगो के शिक्षा मंत्री रह चुके थे? तो हेनरी लोपेज थे। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। द का उच्चारण स्थान क्या होता है? द का उच्चारण बताना बच्चों, तो ये बताइए। देखिए अगर द का उच्चारण की अगर बात किया जाए तो दंत जो आपका यानी द का उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, इसमें से शुद्ध शब्द जो होगा पैनी कौन सा होगा? तो देखिए परीक्षा जो शुद्ध इस तरह नहीं लिखा जाता है, परीक्षा आपको जो है इस तरह जो है शुद्ध लिखा जाता है ना। प्रणाम आपका इस तरह जो है नहीं शुद्ध लिखा जाता, प्रणाम आपको इस तरह लिखा जाता है। प्रसाद भी आपको जो है बिल्कुल प्रसाद, है ना, प्रसाद आपका जो इस तरह लिखा जाता है। यहाँ जो आपका क्या होगा बच्चों? प्रशंसा जो है ना गलत, प्रशंसा शुद्ध शब्द के रूप में लिखा हुआ आपका यानी प्रशंसा सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे।
निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका? निज और आधार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? निज और आधार हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका कहाँ पे आ रहा है बच्चों? निज और आधार, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा हो जाएगा बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए रक्षाबंधन आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको अभी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए गुस्सा शब्द आपका जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, है ना? तो गुस्सा उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। गुस्सा शब्द जो है क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? चलिए, तो देखिए ये अगर बात किया जाए तो गुस्सा जो है ना अक्सर आपका जो दिया रहता है बच्चों, कहीं स्त्रीलिंग दिया रहता है ना, स्त्रीलिंग दिया रहता है, कहीं पुल्लिंग दिया हुआ रहता है। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या हो जाएगा इसका, है ना? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हम लोग जानते हैं खून पसीना एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना बच्चों। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथा जो इष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यथा जो इष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूलड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका यानी गूलड़ का फूल होना। ठीक है बच्चों, अगर देखिए अगर बात करते हैं गूलड़ का फूल होना तो लापता होना, यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जाता रहा था पदबंध, यानी ये जाता रहा पदबंध जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिवाली शब्द जो आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा बच्चों? जल्दी बताइएगा, दिवाली शब्द कौन संज्ञा होगा? ये आपका जो बच्चों व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, व्यक्तिवाचक यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। सेना शब्द जो बच्चों क्या हो जाएगा? सेना के बारे में बताइए। सेना शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो ये हो जाएगा आपका यानी बच्चों क्या हो जाएगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे या स्त्रीलिंग हो जाएंगे? तो ये होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों? तो ये संबंधवाचक का आपका जो होगा उदाहरण होगा बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जाति शब्द का विशेषण क्या होता है? जाति का होगा आपका यानी जातीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है बच्चों? तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होता है कार्यकर्ता। तो इनको भी आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सत शब्द जो आपका यानी क्या हो जाएगा? तो सत शब्द जो आपका यानी क्या हो जाएंगे? तत्सम जो आपका यानी सद शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्संग में किनकी जो अभिरुचि थी बच्चों? बताइएगा कौन सा लेखक की जो है क्या था यानी सत्संग में जो है अभिरुचि था बच्चों? इनके बारे में आपको जो बताना है। ठीक है, तो सत्संग में जो रुचि रखने वाले कौन थे? सूरदास जो है सत्संग में जो है इसको काफी रुचि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताइए, इसका मृत्यु जो है बच्चों कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं लगभग ये 1548 ईस्वी में जो है क्या होता है इसका यानी लगभग मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको बताया, जायस कब्र अमेठी जो इसका यानी क्या था? जन्म स्थान था। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। साहित्य लहरी जो है बच्चों किनके रचनाकार है? साहित्य लहरी के रचनाकार बताइएगा। तो साहित्य लहरी जो बच्चों जो थे यानी सूरदास है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी में कितने वर्ष रहकर जो है तुलसीदास का विद्याधन किया था? तो काशी में जो है 10 वर्ष रहा था। कौन यानी बच्चों? तो यानी जो तुलसीदास जो है कितना वर्ष रहा था बच्चों? 15 वर्ष रहा था। 10 नहीं 15 वर्ष जो है रहकर जो है बच्चों क्या था यानी अध्ययन विद्या अध्ययन किया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संसार शब्द जो आपका यानी कौन संज्ञा होगा? चलिए बताइए, संसार शब्द के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संसार शब्द जो होगा आपका ये समूहवाचक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विवाह शब्द के बारे में बताइए। तो विवाह शब्द आपका जो होगा पुल्लिंग हो जाएंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक कौन सा होगा? देखिए हम लोग जानते हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना? उसमें से कुछ चिन्ह आपको याद रखना पड़ता है, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, है ना, करण से। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है? वह कुल्हाड़ी से मतलब आपका आ रहा है क्या यानी करण से बात हो रही है। तो ये आपका ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। रात शब्द का उल्टा क्या होता है? रात का उल्टा बहुत ही आसान है, दिन हो जाएगा। काफी आप लोग जो है बहुत आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, शिवालय शब्द में कौन समास होगा? तो शिवालय जो होगा बच्चों तत्पुरुष समास हो जाएंगे इसमें। आगे देखिएगा, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, बताइएगा। तो ये जो सिपाही की माँ की कथा वस्तु जो होगा बच्चों निम्न मध्यम वर्गीय की होगा, और इनका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो शिन का शास्त्र समापन नामक है यानी आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। कविता जो कुछ कह रही है वह उसे सिर्फ जो है वही समझ सकता है जो इसके जो है मतलब क्या एकाकीपन मानवता की आवाज सुन सकता है। तो ये जो होगा आपका यानी पर उदय प्रकाश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? उदय प्रकाश। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो नामवर सिंह के बारे में आपको बताना है। तो जीवनपुर में जो है नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, जीवनपुर उत्तर प्रदेश। ये चीजें भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, नवदास जो किस धारा से संत थे यानी किस धारा के संत थे नवदास जी के बारे में बताना आपको। ये जैन दर्शन के थे। कौन सा दर्शन के थे? जैन दर्शन के थे बच्चों। ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा।
आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नवादास किसके शिक्षक थे, इनके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। नवदास जी के बारे में आप लोगों को पता होगा, नवदास जो थे यानी अग्रदास के जो है क्या थे यानी बच्चों शिष्य थे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार विषाद विलीन मन की कविता की पंक्ति है बच्चों। तो ये जो होगा आपका यानी कि चीर विषाद जो होगा आपका यानी किसका होगा, तुमुल कलह का होगा, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए पुत्र वियोग का लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म बच्चों कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ये चीजें आप लोग को जो है ना पता होना चाहिए। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, तो ये जो है अशोक वाजपेयी का है बच्चों। तो ये भी चीज आपको जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञानपति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर यानी किस पद पर जो स्थापित हुआ था, ये बताइए आप लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपति के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर आपका काराध्यक्ष बनकर जो है वो आए थे। ठीक है, चलिए प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए प्रातः जोर काल हो जाएंगे, प्रातः जोर क्या हो जाएगा यानी काल हो जाएगा, यानी इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक शब्द जो बताइएगा, तो अदरक शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, तो अदरक जो होगा आपका यानी बच्चों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नीलगाय शब्द कौन समास है बच्चों, 83 का, तो नीलगाय जो आपका हो जाएगा यानी कर्मधारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो मैंने बताया था ना, घर होता है, आवास होता है ना, उसके बाद क्या होता है, भवन होता है, उसके बाद ग्रह होता है, ये होता है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो गेह दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, गेह राइट आंसर हो जाएंगे। कौरव शब्द में प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो निकाला था शब्द का लास्ट का उच्चारण से निकाला जाता है, कौरव, लास्ट में क्या होता है, कौरब, 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 तब रब भी आ सकता है और अब भी आएगा। ठीक है, चलिए उपकार शब्द का संधि विच्छेद, तो उपकार में क्या है, तो शुरू का उच्चारण क्या दिया हुआ है, इसमें उप दिया हुआ है, तो उप जो होगा आपका यानी उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो धर्म जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, विराम का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है बच्चों, ठहराव होता है, क्या होता है, ठहराव, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, तो सुक्ति का सु जो उक्ति जो है इसका सुक्ति का संधि विच्छेद होगा बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल का आप लोग का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन सार्वनामिक विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण की अगर बात किया जाए तो ऐसा आदमी नहीं देखा है ना, पीला ये तो सुने थे लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा, ये जो होगा बिल्कुल इसका आंसर सार्व विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चरम व्यक्ता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की ये पंक्ति है बच्चों, तो ये जो होगा पहली क्या हो जाएगा, परगित और समाज, जिसका लेखक कौन हो जाएगा, नाम और चिन्ह हो जाएगा, नाम और चिन्ह। प्रगति अगर करेगा आपका समाज तो क्या होगा, नाम होगा, और नाम से हम लोग इसका नाम नाम और चिन्ह रखा था। ठीक है, चलिए यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, तो ये लिखा गया मलियस के द्वारा लिखी गई है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना बच्चों, तो चित्ररेखा के बारे में आपको बताना, मलिक मोहम्मद जैसी जो है, बिल्कुल इसका आप लोग का एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, है ना। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रंग भीति रंग भती गो खड़ी करनी मैं बछड़ा हितधाई, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता का है बच्चों, तो ये जो है सूरदास का है, और इसका आंसर आप लोग का सूरदास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते बच्चों 95 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कवितावली जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, इनके बारे में आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्य भाषाओं का जो अपनाया था, तो हम लोग जानते हैं कि अवधि और ब्रज भाषा को जो अपनाए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवदास की राम भक्ति मर्यादा का स्थान पर क्या थे, तो बच्चों ये जाता है क्या था यानी मधुर भाव का यानी पुट था, इसका आंसर आप लोग 80 राइट आंसर जाएंगे। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का जो है यशोदान किया गया है बच्चों, ये जो है 10 छंदों का, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना बच्चों, तो कंकाल उपन्यास जो थे यानी जयशंकर प्रसाद के थे, है ना, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मैं अवसाही विवश बैठी ही रही, उड़ गया छोना मेरा, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से लिया गया है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं ये जो पंक्ति जो लिया गया है बच्चों, ये पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, आप लोग को जो पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान बच्चों। ठीक है, ये चीजें आप लोग को जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। चलिए तो ये देखिए, ये जो आप लोग को मैंने जो है 100 क्वेश्चन जो काफी जो है गैस करने के बाद जो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बताइए बच्चों इन 100 में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से जो है दे पाए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड